वालेकुम। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है फेजेंस रूल। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास करेक्शन कर लें एक कि ये हमारे पास फेजेन रूल नहीं, ये हमारे पास है फेजेंस रूल। ये जो हमारे पास जेड जे है ये हमारे पास जेड की साउंड देता है, इसलिए ये हमारे पास होता है फेजेंस रूल। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। एक हमारे पास दो तरह के बॉन्ड हमारे पास हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक हमारे पास होता है आयोनिक बॉन्ड और एक हमारे पास होता है कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास कैसे इस्टेब्लिश होता है? आयोनिक बॉन्ड हमारे पास होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास क्या होता है केटाइन से एनाइन की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है, इसलिए हमारे पास आयोनिक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कैसे इस्टेब्लिश होता है? ड्यू टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है शेयर होते हैं, इसलिए हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब हमारे पास कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो 100% आयोनिक नहीं होता। आयोनिक कंपाउंड में कोई भी जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है वो 100% हमारे पास आयोनिक नहीं होता। उसके अंदर कम से कम 0.00001% हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद होगा। वो कभी भी प्योरली आयोनिक नहीं होता। अब हमारे पास कोई भी दो कंपाउंड्स होंगे तो उनमें बताने के लिए कि किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर हमारे पास कम है, ये बताने के लिए हमारे पास फेजेंस रूल आए। तो फेजेन रूल हमें कभी भी ये नहीं बताएगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास 33% कोवलेंट कैरेक्टर है या 40% है या 20% नहीं। वो सिर्फ हमें एक कंपैरिजन करके बताएगा दो कंपाउंड्स में कि किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर हमारे पास ज़्यादा है। हमारे पास फेजेंस रूल हमें बताता है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। अब हम आयोनिक बॉन्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है। आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास होता है एक केटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास होता है एनाइन। केटाइन हमेशा साइज़ में छोटा होगा हमें पता है, और एनाइन हमेशा साइज़ के अंदर लार्जर होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास कोई ना कोई मेटल हो सकता है, ये हमारे पास नॉन मेटल। अब जो हमारे पास एनाइन होता है इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तो होगा इसमें। अब हमारे पास क्या होगा कि ये हमें भी पता है कि नेगेटिव होते हैं ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ये पास आते हैं ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव कैटायन की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो क्लाउड होता है वो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हमारे पास क्या होती है? पोलराइजेशन हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म्ड, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स थे वो हमारे पास डिफॉर्म्ड हो गए, मतलब कि जो हमारे पास उसकी ओरिजिनल शेप थी उससे वो हमारे पास ख़राब हो गए। उसका जो क्लाउड था वो ख़राब हो गया क्योंकि वो हमारे पास केटायन की तरफ झुकाव उसका हो गया है। अब ये जो झुकाव होगा इससे हमें ये वाज़ह चीज़ नज़र आ रही है कि अब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो केटायन और एनायन के दरमियान शेयर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम कहते हैं कोवलेंट। इसलिए हम कहते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, कि किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर ज़रूर मौजूद होता है। अब इसको कहते हैं पोलराइजेशन, के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिफॉर्मेशन हो गई। अब जो हमारे पास इसकी एक पावर होती है कैटायन की जिससे ये इसको मजबूर करता है कि ये पोलराइजेशन करे, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। इसे हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। इसे हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, कि इसे ये इसकी पावर है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको मजबूर कर रहा है कि ये पोलराइजेशन करे। अब ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जो पोलराइजिंग पावर होगी या पोलराइजेशन पावर होगी वो हमेशा केटायन की होगी, और जो पोलराइजेशन जो कर रहा है वो हमेशा एनायन करेगा हमारे पास। और पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास एक और हम चीज़ पढ़ेंगे
कि हमारे पास इससे हमारे पास ये चीज़ साबित होती है कि जो हमारे पास पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के, कि जितनी हमारे पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड का उतना ही ज़्यादा होगा, या हमारे पास किसी भी कंपाउंड जितना हमारे पास जो पोलराइजेशन वो ज़्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही हमारे पास ज़्यादा होगा। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये जो हमारे पास पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, और उसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है और किस में कम है। आगे जाके हम मज़ीद इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे हमें यह मज़ीद पता चलेगा कि इस रूल का हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे पास चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वो सबसे पहले जो जाके सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो फैक्टर नंबर जो 1 हो हमारे पास आता है साइज़ ऑफ कैटाइन। कैटाइन की साइज़ पे बात करते हैं। हमारे पास हम लेते हैं कि ये भी हमारे पास कैटाइन है, ये भी कैटाइन है, ये भी कैटाइन है, ये भी कैटाइन है। इसके अंदर कैटाइन हमारे पास दूर दूर है, इसके अंदर कैटाइन और पास आ गए, इसके अंदर कैटाइन और पास आ गए, इसके अंदर कैटाइन और पास आ गए हमारे पास। अच्छा, अब देखें कि जितना साइज़ हमारे पास कम होगा जो उस चार्ज की अट्रैक्ट करने की पावर है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब ये दूर दूर हैं, इसके अंदर मतलब स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें इत्तेफाक नहीं है, इनमें इत्तेफाक उससे ज़्यादा है, इसमें इत्तेफाक उनसे ज़्यादा, इसमें इत्तेफाक उनसे ज़्यादा है। तो जितना साइज़ हमारे पास कम होगा किसी भी कैटाइन की नेगेटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो ज़्यादा होगी। मतलब ये कि जितना साइज़ हमारे पास कम होगा पोलराइजेशन पावर जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन पावर जितनी हमारे पास ज़्यादा होगी उसके अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ कैटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के, कि जितना हमारे पास कैटाइन का साइज छोटा होगा उसकी उतनी ही जो पोलराइजेशन पावर वो उतनी ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन पावर जितनी हमारे पास ज़्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर जो उसमें कंपाउंड के उतना ही वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है। अब हमारे पास देखें डाउन दी ग्रुप हमारे पास क्या होता है, साइज़ क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। इसका साइज़ सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा उसमें जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, उसमें इससे कम, इसमें इससे कम, इसमें कम। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास ये ऑर्डर आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आता है वो हमारे पास है चार्ज ऑफ कैटाइन। चार्ज ऑफ कैटाइन का भी हमारे पास, चार्ज ऑफ कैटाइन का हमारे पास पोलराइजिंग पावर से डायरेक्ट रिलेशन है, पोलराइजिंग पावर से डायरेक्ट रिलेशन है। चार्ज किसी भी कैटाइन का चार्ज जितना हमारे पास ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब सबसे जो अहम टॉपिक है और जो वही जो फैक्टर है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही बच्चों को ज़्यादातर समझ नहीं आता। ये हमारे पास होता है कि जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो उसका हमारे पास सेम चार्ज हो, सेम साइज़ हो, फिर भी हम उसमें डिस्टिंग्विश ना कर सके कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है, तो हमारे पास ये जो थर्ड फैक्टर है ये हमें बताता है। अब ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसका दूसरा नाम सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास वो कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हों, जिसके वैलेंस शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हों। और सीडो का मतलब होता है कॉपी करना। क्या होता है, कॉपी करना या नकल करना। मतलब असल में इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं है लेकिन इस तरह की बनने की कोशिश करता है, तो इससे बोलता है सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जो कि सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रखते हों तो वो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। जैसे हम बात करते हैं क्यूप्रस की, हमारे पास जो Cu+Q+ होता है,
सबसे पहले हम बात कर रहे थे कॉपर की। तो कॉपर के अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 29, इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये हमने एस के अंदर तो आने चाहिए 2, लेकिन जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसके अंदर जंप करता है, वो हमने पीछे वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया वो कैसे वो जंप करता है, एक्साइटेड हो जाता है, वो किया हुआ है। अच्छा, अब क्यू प्लस में हमारे पास प्लस चार्ज आ गया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तो ऊपर से तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैसे की वैसे ही आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 के जो एक इलेक्ट्रॉन था इस प्लस चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन s से निकल गया, तो ये हमारे पास आ गया 3d10। अब देखें जो इसके वैलेंस शेल हैं हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल इसके देखें 3 वाले 6 + 2 8 8 + 10 18 कितने बन गए 18 इलेक्ट्रॉन बन गए। मतलब ये कि सीडो इनर कन्फिगरेशन दे रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर Cu हमारे पास पाया जाएगा तो कैटायन, अगर Cu कैटायन हमारे पास पाया जाए तो उसके अंदर हमारे पास कोवलेंट करैक्टर होगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, जैसे एग्जांपल है जिंक की। जिंक के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी। अब Zn2+, अब हमारे पास इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने ड्यू टू 2+ चार्ज। अब हमारे पास क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s0 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव हो गए। उसके बाद 3d10। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी नहीं आती है तो हमारे पास लेक्चर मैंने इसका अपलोड किया हुआ, तो आप जाके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब देखें लास्ट चार्ट के अंदर 2 + 6 8 एंड 8 + 10 हमारे पास इसके अंदर भी हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि ये भी सीडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रहा है। अगर आपको ये याद नहीं, ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझना है तो सिंपल सी अगर ट्रिक है मैं समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे पास सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन देगा 18 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होंगे, वो कोवलेंट करैक्टर देगा। अगर इससे भी आप आसान चाहते हैं, ट्रिक सीखना चाहते हो, ट्रिक भी हमारे पास है। ट्रिक हमारे पास ये है कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं Cu+, Ag+ और Au+, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये हमारे पास पाए जाएंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास कोवलेंट करैक्टर वो होगा। अब इस तरह भी याद कर सकते हैं कौन आगे आया, तो ये हमारे पास इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल इंशाल्लाह इसकी जाकर देखेंगे। और एक और भी हमारे पास है, अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर Zn2+, Cd2+ या Hg2+ पाया जाए तो इसके अंदर भी हमारे पास कोवलेंट करैक्टर मौजूद होगा। ये हमारे पास छोटी सी ट्रिक थी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल से हमें इसकी मज़ीद जो से वो और समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने पहले तो बात कर ली कैटायन की, साइज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन, सीडो इनर कॉन्फ़िगरेशन बात कर ली। अब हम बात करेंगे एनायन की। एनायन की बात करेंगे तो एनायन में देखें, एनायन का जो चार्ज जितना हमारे पास साइज, जितना साइज इसका ज़्यादा होगा उतना ही वो आराम से इलेक्ट्रॉन जो उसका वो शेयरिंग हो सकती है। कि हमारे पास अगर ये एक एनायन है, ये एक एनायन है, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आराम से कैटायन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या है बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का लूजली बाउंड होगा, न्यूक्लियस से बहुत कम अट्रैक्ट करेगा उसे, तो ये आराम से डिफॉर्म हो सकता है। तो इसके हम ये इसका रिजल्ट आएगा कि साइज ऑफ कैटायन, जो हमारे साइज ऑफ एनायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, कि जितना एनायन का साइज हमारे पास ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतनी हमारे पास ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन जितनी हमारे पास ज़्यादा होगी कोवलेंट करैक्टर उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप बात करते हैं चार्ज ऑफ एनायन की। चार्ज ऑफ एनायन भी हमारे पास चार्ज ऑन या ऑफ एनायन हमारे पास ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, कि जितना चार्ज हमारे पास ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतनी हमारे पास ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन जितनी हमारे पास ज़्यादा होगी कोवलेंट करैक्टर उतना ही हमारे पास ज़्यादा होगा। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट बच्चों जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको अब समराइज़ करेंगे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब फेजेंस रूल को हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर किस में हमारे पास जो कोवलेंट करैक्टर वो सबसे ज़्यादा और किस में सबसे
कम है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या LaCl, NaCl, KCl, RbCl। अब देखें फर्स्ट वाले में, जब सब में देखें फर्स्ट एग्जांपल में, तो इसमें हमारे पास एनायन जो है वो सब में कांस्टेंट है, इसके सब में Cl लगा हुआ है, एनायन सब में कांस्टेंट। लेकिन जो हमारे पास कैटाइन है Li, Na, K और Rb, वो सब में क्या है, वो डिफर कर रहा है। अब देखें कि सबसे पहले अब हम देखें कैटाइन के सबसे पहले देखें साइज़ को। अब जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज़ हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो La सबसे ऊपर पाया जाता है, उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारे पास कोवलेंट करैक्टर होगा वो इसमें होगा LiCl में, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा कोवलेंट करैक्टर उसमें उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा कोवलेंट करैक्टर, इसका साइज उससे छोटा होता है, सॉरी उससे बड़ा होता है। तो ये हमारे पास इससे कोवलेंट करैक्टर से कम होगा। इसका जो साइज़ है पोटेशियम का वो सोडियम से क्या होता है और मज़ीद जो बड़ा होता है, इसलिए इसका कोवलेंट करैक्टर उससे कम होगा, इसमें सबसे कम हमारे पास पाया जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, इसमें भी हमारे पास देखें कि हमारे पास जो एनाइन है वो सब में कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो हमारे पास कैटाइन है वो सब में डिफरेंट है। इसमें भी हम साइज़ का देखेंगे कि जो सबसे जो छोटा साइज़ है वो हमारे पास सबसे छोटा किस में होता है, तो सोचें। तो सबसे जो छोटा साइज़ है वो हमारे पास लिथियम का होगा, तो इसके में कोवलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम। तो ये हमारे पास इसका भी जो सा वो हो गया है एग्जाम्पल सॉल्व। इसमें किसी चीज़ का मसला है तो वो लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लास्ट एग्जांपल हमारे पास, इसमें थोड़े सा जो वो एग्जांपल वो डिफरेंट है, वो देखें NaF, NaCl, NaBr, NaI। इसमें हमारे पास जो कैटाइन है वो कांस्टेंट है सोडियम, और जो हमारे पास बच्चों एनाइन है वो इसमें डिफर कर रहा है। और अब हमने पीछे पढ़ा था कि जितना एनाइन का साइज जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखें सबसे जो हमारे पास ज़्यादा साइज़ है वो किसका होता है, देखिए तो सबसे जो हमारे पास ज़्यादा जो लार्जर साइज़ है वो हमारे पास आयोडीन का होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है तो आयोडीन सबसे नीचे पाया जाता है। तो इसमें कोवलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा, इसमें उससे कम, इससे उससे उससे कम, क्योंकि जो हमारे पास F होता है फ्लोराइड होता है वो सबसे हमारे पास ऊपर पाया जाता है, इसलिए हमारे पास उसका साइज़ को सबसे छोटा होगा। तो इससे हमारे पास ये फिजांस रूल हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो गया है। फिजांस रूल की मदद से हमने ये एग्जाम्पल देखी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कोवलेंट करैक्टर किस में कम होता है किस में ज़्यादा होता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये हमारे पास सिर्फ कंपैरिजन बताएगा कि 2 या 3 या 4 जितने भी हमारे पास कंपाउंड किसके अंदर किस में जो कोवलेंट करैक्टर वो ज़्यादा है। किसी में अगर सिंगल कंपाउंड दे दिया जाए किसी में इसमें बताओ कि कितना है, वो हम नहीं बता सकते। तो फिर सिर्फ ये कंपैरेटिवली बता सकता है कि इसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है किसमें कोवलेंट करैक्टर कम है। अगर इसमें किसी चीज़ की आपको समझ ना ही हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो समझ आई हो तो फिर भी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।